नमस्कार, वंदे मातरम। आप सबको प्रणाम। आज हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आपसे बात कर रहे हैं जो वर्तमान समय में जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। आप सबको ज्ञात होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित की, वर्ग 1 और वर्ग 2 की शिक्षकों की भर्ती के लिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, सरकार की संवेदनहीनता इतनी हद तक है कि आज 2021 तक सरकार एक भी पद उस प्रक्रिया से नहीं भर पाई है। मैं सभी अभ्यर्थियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह जी परमार, आप दोनों को का इस विषय में ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि एक लंबा अंतराल, कभी कोरोना के नाम पर, कभी परिवहन के नाम पर, कभी वित्त विभाग के नाम पर, ना जाने कितने बहाने बनाकर आप इस भर्ती को 2 साल से टाल रहे हैं। न केवल भर्ती को टाल रहे हैं, मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के साथ आप भद्दा मजाक करने का काम भी कर रहे हैं। आपकी ये संवेदनहीनता युवाओं के मन में कुंठा का काम कर रही है। मजाक किस हद तक किया जा रहा है? जो भर्ती आपने हजारों पदों को बता करके निकाली थी, हास्यास्पद प्रकरण तो उस समय हो गया जब आपने हिंदी, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, इन महत्वपूर्ण विषयों के लिए ऐसे ऐसे पद निकाले। पूरे मध्य प्रदेश में आपने विज्ञान के लिए 50 पद निकाले। हिंदी के लिए आपके मन में इतनी संवेदनशीलता है, बड़े बड़े भाषण, वंदे मातरम, राष्ट्रगीत की बात करने वाले लोग हिंदी के लिए 100 पद निकाल कर बैठ गए। 2018 की परीक्षा तक 2021 तक भर्ती नहीं हो पाई, ये कम मजाक था। और इससे भी बड़ा मजाक आप लोग हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और उर्दू के पदों को निकाल कर रहे हैं, जो ऊँट के मुंह में जीरे से भी कम है। उस मुहावरे को भी आप लोगों ने गलत साबित कर दिया, क्योंकि ऊँट के मुंह में जीरा भी एक मात्रा तक होता है, लेकिन आपने जो संख्या इन पदों की निकाली है, आपको शर्म आनी चाहिए। एक और मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जिनके पास कभी अतिथि शिक्षक गए थे और जिन्होंने कहा था कि मैं अतिथियों और शिक्षकों की मांगों को लेकर सड़क पर उतरूंगा। अभी वो केंद्र में मंत्री बन गए हैं। जी हाँ, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात कर रहा हूँ। माननीय सिंधिया जी, आप भी उस ऊंचे वाले आसन के गोरख धंधे के शिकार हो गए हैं। आप कभी कहा करते थे कि मैं शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों की मांगों को लेकर सड़क पर उतरूंगा, लेकिन दुर्भाग्य इस मध्य प्रदेश का कि आप भी मंत्री बनने के बाद सड़क पर उतरना तो दूर, अपनी गाड़ी से नीचे उतरने तक की जहमत नहीं उठाना चाहते। इतनी भी तकलीफ आप मोल नहीं लेना चाहते। एक चिट्ठी आपने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को लिखी होती कि क्यों भद्दा मजाक किया जा रहा है बेरोजगार के साथ। स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की बात करने वाले मंत्री और मुख्यमंत्री जी, जरा इस संवेदनशील विषय पर ध्यान दीजिए। और आपकी इस संवेदनहीनता लोगों के प्राण लेने पर उतार हुई है। कल ही एक व्यक्ति ने इस बेरोजगारी से तंग आकर मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर ली, लेकिन आपके पैरों की जमीन नहीं खिसकी, आपके कानों तक जूं नहीं रेंगी, क्योंकि आपको अपनी सरकार चलानी है। आपको बहाने बनाने हैं भर्ती नहीं करने के, कभी वित्त विभाग का बहाना, कभी कोरोना का बहाना, कभी परिवहन का बहाना। लेकिन मध्य प्रदेश के युवा अपने साथ इस तरह से रोज हो रहे मजाक को अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, क्योंकि बर्दाश्त की अपनी सीमा होती है। किसी की पीठ पर मारो तो वो एक बार सहन कर लेता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के पेट पर लात मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बहुत गलत अपराध आप लोग करने जा रहे हैं। आपकी दोगली नीति के कारण कल एक युवा चला गया मध्य प्रदेश, आत्महत्या कर ली उसने। और आपके इस दोगले व्यवहार से 1-2 शिक्षक, 100, 200, 400 शिक्षक नहीं, 50,000 परिवार संकट में हैं। ये 1-2, 4,000, 10,000, 50,000 शिक्षकों का मामला नहीं है, ये 50,000 परिवारों के साथ आप भद्दा मजाक करने का काम कर रहे हैं। याद रखिए, किसी कवि ने कहा है कि सिंहासन दागी होने पर जनता बागी हो जाती है। और आपको मैं पिछले चुनाव के आंकड़े याद कराना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। 45,000 वोट से आपकी क्या दुर्गति हुई थी, और नई सरकार बनाने के लिए आपको क्या क्या उपक्रम करने पड़े थे, शायद आप भूल गए हैं। लेकिन ये
45,000 नहीं 50,000 परिवारों का मामला है। यदि इनके पेट पर लात मारने की कोशिश करोगे तो याद रखिए, ये मध्य प्रदेश की जनता है जो किसी अहंकारी राजा को घर बिठा सकती है। तो बाकी मुख्यमंत्रियों की बात ही क्या। ऊपर से जो आपकी प्रक्रिया चल रही है, भर्ती प्रक्रिया, वो और भी बड़ा मजाक है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बहाने भी बहुत सारे बना लेते हो, कभी परिवहन के नाम पर, कभी कोरोना के नाम पर। बाकी आपके विभाग के सारे काम चल रहे हैं, मंत्रियों के दौरे चल रहे हैं, भीड़ हो रही है, रैलियां चल रही है, स्वागत सत्कार चल रहे हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की बात आती है तब आपको 1000 बहाने मिल जाते हैं। मैंने अपने पूरे जीवन काल में मध्य प्रदेश में ऐसे शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह जी परमार की जो निष्क्रियता है शिक्षा विभाग को लेकर, ऐसा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश में मैंने आज तक नहीं देखा। 2018 में परीक्षा ली गई थी। जिन लोगों ने परीक्षा 35 वर्ष की आयु में दी थी वो 37 पार कर चुके हैं। एक भर्ती आप नहीं कर पाए। कौन से विकास की बात करते, कौन से स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात आप लोग करते हैं। आप कहते हो स्कूल मर्ज करेंगे। इन सरकारी स्कूलों की दुर्गति का कारण तो आपकी ये नीति है। जहां शिक्षक नहीं है और जहां पद रिक्त पड़े हैं वहां पर आप पद निकाल रहे हैं, वो भी मजाक करने के लिए। हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, उर्दू, इन विषयों के शिक्षकों के साथ आपने भद्दा मजाक किया है। विचार करिए, क्या इतने ही पद मध्य प्रदेश में रिक्त है? क्या यही आपकी संकल्प से सिद्धि की यात्रा है? यही आपके अच्छे दिनों का वादा है? माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर